हेलो विद्यार्थियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं बच्चों की लास्ट वीडियो जो है हमारे वो सारे आप लोगों ने देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कवर किया था पूरा पार्टनरशिप विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है शेयर कैपिटल। तो पहले इसका वेटेज देख लेते हैं। जैसा आप लोगों को पता है बच्चों की शेयर चैप्टर जो है वो पूरा जर्नल एंट्री बेस है। पार्टनरशिप में जर्नल एंट्री भी था, लेजर भी था, पर शेयर चैप्टर पूरा जर्नल एंट्री बेस है। पार्टनरशिप का वेटेज आप लोगों को पता है कि 36 मार्क्स का था। शेयर का जो वेटेज है वो है 24 मार्क्स का, जिसमें शेयर एंड डिवेंचर दोनों कवर हो जाएंगे। तो लगभग लगभग अगर देखा जाए तो ये हो गया आपका 60 मार्क्स। मतलब आप लोगों का जो पेपर है बोर्ड्स का वो कितने मार्क्स का है? 80 मार्क्स का, और लगभग 60 मार्क्स कवर कर रहा है ये दो चैप्टर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट दो चैप्टर्स है, इसको अच्छे से समझते हैं आज। तो बच्चों आज हम लोग शुरू करते हैं शेयर कैपिटल। बट आज के क्लास में हम लोग थोड़ा थियोरेटिकली पढ़ेंगे कि शेयर होता कैसे है और उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले ही बोला कि ये चैप्टर पूरा जर्नल एंट्री बेस है, बट उसके पहले थोड़ा थियोरेटिकल नॉलेज हम लोगों को रहना जरूरी है। तो देखिए सम टर्म्स हम लोग समझते हैं आज। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंपनी को। कंपनी क्या होती है आप लोगों को पता है, ये है एक कंपनी, ठीक है, और ये है पब्लिक, आम जनता जिसको हम लोग बोलते हैं। समझो कैसा होता है बच्चों, जब कभी भी कोई बिजनेसमैन कंपनी स्टार्ट करता है तो इनिशियल स्टेज पे वो कंपनी में पैसा लगाता है, इसलिए उसको बोला जाता है कंपनी का ओनर। ठीक है, सबसे पहला पैसा लगाया ओनर ने। उसके बाद कंपनी को अगर पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो कंपनी ना पैसा लेती है फिर बैंक से। बैंक से पैसा लेती है एज अ लोन के तौर पे। ठीक है, उसके बाद कंपनी अच्छी खासी चल रही है, कंपनी को लगता है कि यार हमको ना एक्सपांड करना चाहिए हमारे बिजनेस को, हमको थोड़ा सा और ग्रोथ चाहिए, हमको नए ब्रांचेस डालना है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना है, हमको और पैसों की जरूरत है। अब कंपनी ऑलरेडी पैसा ओनर ने डाल चुका, बैंक ने दे दिया पैसा और पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे केस में कंपनी कई बार पब्लिक के पास जाती है पैसा मांगने के लिए। ठीक है, अब देखो हो कैसा रहा है कि ये कंपनी है, ये कंपनी जा रही है पब्लिक के पास, पब्लिक को बोल रही है कि भाई तुम ना हमारे कंपनी का ओनरशिप ले लो, ठीक है, जिसी को हम लोग बोलते हैं शेयर, और उसके बदले में हमको तुम पैसा दो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान के चलो कि ये जो ओनर है इसके पास 100% ओनरशिप है कंपनी का, इसको पैसों का रिक्वायरमेंट है, बैंक से लोन ले लिया, अभी और पैसों का रिक्वायरमेंट है, बट इसको ना रिस्क नहीं लेना चाहता है ये कि भैया अगर बैंक से लोन लेता है तो बैंक को पे करना पड़ेगा इसको इंटरेस्ट। अब ये चाहता है कि यार मैं पैसा तो लूं पब्लिक से, बट यार मैं रिस्क ना लूं, मतलब मैं इंटरेस्ट ना पे करूं। तो इसके लिए एक बेटर ऑप्शन है कि ये जो है अपना ओनरशिप को बेच दे। तो मान लो कि इसने अपना 20% ओनरशिप किसको बेच दिया? पब्लिक को। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये कंपनी के दो ओनर हो गए, एक जिसने बिजनेस स्टार्ट किया था और दूसरा हो गया पब्लिक। अब ये जो पर्सन है इसके पास कंपनी के कितने परसेंट शेयर रहेंगे? 80%। सारा काम ये करेगा, और पब्लिक के पास कितना परसेंट शेयर है? 20%। आई होप सो कि आपको एक कंसेप्ट समझाओ कि शेयर इशू करना मतलब क्या होता है। अब ना इसमें कुछ टर्म्स है जिसको हम लोग देखते हैं, जैसे ऑथराइज, इशू, शेयर कैपिटल, ये सारी चीजें। देखिए सबसे पहले समझो कंपनी, जब कभी भी कोई कंपनी बनती है तो कंपनी के ना कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ता है, जिसमें दो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने शायद क्लास 11 में पढ़ा होगा। एक है MOA और दूसरा है AOA। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या चीजें होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की डिटेल्स रहती है, जैसा कि कंपनी का कैपिटल कितना रहेगा, ओके, उसके बाद कंपनी की लाइबिलिटी, कंपनी के राइट्स, ये सारी चीजें MOA में रहता है। AO में रहता है कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन, पर हमको वो नहीं समझना है। अब ये मैं बता क्यों रहा हूं, समझो। कंपनी को जब कभी भी अपने शेयर मार्केट में इश्यू करना है, मतलब बेचना है, मार्केट से पैसा रेज करना है, तो उसको देखना पड़ता है कि MOA में कितना लिखा है। जैसे कई बार ना कंपनी क्या करती है कि मान लो कि कंपनी ने MOA में लिखा है कि हमारा जो कैपिटल है वो है लगभग 10 लाख रुपीस का, ठीक है, और हम इसको पब्लिक को बेच सकते हैं और पब्लिक से पैसा रेस कर सकते हैं। अब कंपनी का 10 लाख है और एक शेयर का प्राइस उन्होंने रखा 10, तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 मतलब कितना हो गया? कंपनी के पास
जो शेयर है वो कितने हैं, टोटल शेयर 1 लाख, जो कंपनी कभी भी लाइफ में पब्लिक को बेच सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एमओए में जो लिखा है इसी को हम लोग बोलते हैं यहां पे बच्चों ऑथराइज शेयर कैपिटल। अच्छे समझना, क्या बोलते हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल, जो कंपनी का एमओए में लिखा है। अब दूसरी बात ये देखिए, ऑथराइज शेयर कैपिटल, ओके। दूसरा है इशू कैपिटल। अब इशू का मतलब क्या होता है, इशू का मतलब होता है कि कंपनी कितना मार्केट में शेयर बेचने के लिए गई। देखिए अब ये कंपनी है, कंपनी के पास अगर 1 लाख शेयर की अथॉरिटी है, मतलब वो लाइफ में कितने भी बार बेचे पर मैक्सिमम वो कितने शेयर इशू कर सकती है, 1 लाख। हाँ, नो प्रॉब्लम कि भैया उसको एमओए को अल्टर करके वो सारी चीजें चेंजेस कर सकती है। अब इसको अथॉरिटी है 1 लाख शेयर इशू करने का लाइफ में। तो जरूरी है कि कंपनी पूरे के पूरे शेयर बेचे, नहीं, कंपनी यहां पे बेचने के लिए गई, मान के चलो 50,000 शेयर, ठीक है, कितना, 50,000 लोगों ने खरीदा, ठीक है। दो ऑप्शन हो सकते, या तो पूरे के पूरे 50,000 खरीदा, ठीक है, या मान लो कंपनी ने पब्लिक ने खरीदा 60,000 के लिए अप्लाई किया, या 40,000, मतलब उतने शेयर हुआ, उससे ज्यादा या उससे कम। अब ये कंसेप्ट को समझो, ये है ऑथराइज शेयर, जो अभी हम लोगों ने देखा, जो कंपनी को ऑथोरिटी है मार्केट में बेचने का लाइफ में, ओके। कंपनी यहां पे पब्लिक की तरफ जो शेयर बेचने के लिए गई बच्चों, इसको बोला जाता है इशू शेयर कैपिटल। ध्यान में रखना, क्या बोलते हैं, इशू शेयर कैपिटल, कितना मार्केट में बेचने के लिए गई। दूसरा, अब पब्लिक ने जो खरीदा इनको बोला जाता है बच्चों सब्सक्राइब। क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब शेयर, सिंपल। अब यहां पे 3 ऑप्शन है, पहला पूरे के पूरे सब्सक्राइब हो गए, इसको हम लोग बोलेंगे यहां पे फुल्ली सब्सक्राइब, मतलब पूरे के पूरे शेयर बिक गए, फुल्ली सब्सक्राइब। दूसरा है जितना कंपनी बेचने के लिए गई उससे ज्यादा तो डिमांड है, ठीक है, तो ऐसे केसेस को हम लोग बोलते हैं बच्चों यहां पे ओवर सब्सक्राइब, मतलब ज्यादा बिक रहे कंपनी के। दूसरा है बेचने के लिए गई थी 50, बिके 40, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों यहां पे अंडर सब्सक्राइबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टर्म्स का मीनिंग समझाओ। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। ऑथराइज मतलब क्या, जो एमओए में लिखा है कि कंपनी अपने लाइफ में कितने शेयर बेच सकती है। तो जरूरी थोड़ी ना है कि कंपनी पूरे के पूरे शेयर बेचेगी। तो कंपनी के पास यहां पे ऑथोरिटी है 1 लाख शेयर बेचने का। कंपनी लेके गई मार्केट में 50,000, ठीक है, तो 50,000 बेचने के लिए गई, तो अब जरूरी है कि पूरे के पूरे 50,000 बिके, हो सकता उतने बिके, उससे ज्यादा या उससे कम। तो कंपनी जो मार्केट में शेयर बेचने के लिए गई उसको हम लोग बोलते हैं इशू शेयर कैपिटल। अब जो बिके उसको बोलते हैं सब्सक्राइब। अब सब्सक्राइब में 3 टाइप, पूरा बिक गया फुल्ली सब्सक्राइब, ज्यादा बिक रहा है ओवर सब्सक्राइब, जितना सोचा उससे कम बिक रहा अंडर सब्सक्राइब। चलो, उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोगों को ये टर्म्स का मीनिंग समझाओ, ठीक है। यहां पे सारी चीजें लिखी है, फुल्ली सब्सक्राइब, पार्टली सब्सक्राइब, ठीक है। अब यहां पे ना कुछ हम लोग यहां पे ये वर्ड का मीनिंग समझते हैं, कॉल्ड अप और पेड अप। अगर बाय वे ऑफ डेफिनेशन जाओगे तो देखिए यहां पे क्या लिखा, इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच कंपनी एक्चुअली डिमांड फॉर इट्स सब्सक्राइब शेयर होल्डर। फॉर एग्जाम्पल 1000 शेयर होल्डर इशू एट अ नॉमिनल वैल्यू 50, अ डायरेक्टर कॉल्ड सब्सक्राइब 25 रुपीज पर शेयर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो सिंपल सी बात है, कंपनी के एक शेयर का प्राइस अगर जैसे मैं यहां पे लिखता हूं 10 रुपए है, ठीक है, कंपनी बोल रही है पब्लिक को कि भाई तुम ना अभी 10 रुपए मत दो, तुम फिलहाल ना 6 रुपए दो, कितना, 6 रुपीज। मतलब कंपनी ने कितने का डिमांड किया है, 6 रुपीज, विच इज कॉल्ड एज कॉल्ड अप, कि कंपनी ने कितना पैसा मांगा, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। तो सर पेड अप किसको बोलते हैं। अब जरूरी है कि कंपनी ने 6 रुपए मांगा तो पब्लिक 6 दे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर बच्चों को फीस बोला कि भैया आपको ना, आपका मान के चलो 30,000 फीस है, आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना है 10,000 का, मतलब मैंने कॉल्ड अप कितना किया, 10,000। अब किसी बच्चे ने 10 दिया, ठीक है, और किसी बच्चे ने बोला कि सर मैं ना अभी फिलहाल ना 6,000 देता हूं, 4,000 मैं बाद में दूंगा। तो मैंने मांगा कितना, 10, मिला कितना, 6। तो जो मैंने मांगा जिसको हम लोग बोलेंगे कॉल्ड अप, और जितना मुझे मिला उसको हम लोग बोलेंगे पेड अप शेयर कैपिटल। ये समझ में आ रही चीज, यहां पे यही चीजें लिखा है कि कंपनी ने जितना मांगा, देखो शेयर होल्डर होल्डिंग 50 शेयर, ठीक है, हैज नॉट पेड अ 20 रुपीज पर शेयर। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपनी ने मांगा मान लो 100 रुपए, ठीक है, उसने 20 रुपए नहीं दिया,
मतलब उसने कितना पैसा दिया, सिर्फ 80, तो 80 को हम लोग बोलेंगे पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोगों को कॉल्ड अप, पेड अप, ऑथराइज, इशू, सब्सक्राइब, फुल्ली सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब, ये सारी चीजें समझी हो। वैसा ये चैप्टर थियोरेटिकल नहीं है, हम लोग पूरा प्रैक्टिकली कवर करेंगे इसको। तो पहले ना हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन से समझते हैं कि ये सारी चीजें है क्या। आपको नोट डाउन करना है, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए टॉपिक नंबर 1, देखिए शिव लिमिटेड हैज ऑथराइज शेयर कैपिटल ₹15 लाख। इसको ध्यान रखना, कितने रुपीस का, 15 लाख, विच इज डिवाइडेड इनटू 10। देखो कंपनी के पास ऑथोरिटी है 15 लाख रुपीस के शेयर इशू करने का। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक शेयर का प्राइस कितना है, 10, तो इसका मतलब कंपनी का कितना हो गया यहां पे, 1,50,000 शेयर। कंपनी का ऑथोरिटी कितना है, 1,50,000 शेयर। देखो फिर उन्हें बोला है कंपनी इनवाइट 1 लाख एप्लीकेशन। ठीक है, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, पेड एक्सेप्ट अ फाइनल कॉल। चलो ठीक है, देखिए अभी हम लोगों ने देखा कंपनी और यह है पब्लिक। कंपनी के पास ऑथोरिटी कितनी है शेयर का मार्केट में बेचने का, 1.5 लाख, पर कंपनी कितना लेके गई मार्केट में, देखिए यहां पे लिखा है 1 लाख। अब देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला, सबसे पहले आप पूछा है ऑथराइज शेयर कैपिटल, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है बच्चों, सिंपल हम लोग बोलेंगे यहां पे कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल है 1.5 लाख शेयर, और अगर इंटू 10 करोगे ₹10, तो यहां पे ये पूरा का पूरा आ जाएगा आपका ₹15 लाख। ओके, इसको अच्छे समझना, रुपीस का साइन को। नेक्स्ट है इशू, कंपनी कितना इशू किया, कितना इशू किया, 1 लाख, तो सिंपल 1 लाख शेयर इशू किया, और रुपीस के टर्म में अगर कैलकुलेट करना है तो इंटू 10 करो, तो ये कितना आ जाएगा आपका रुपीस, यहां पे मैं लिख लेता हूं ₹10 लाख। चलो ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है सब्सक्राइब। अब यहां पे देखिए क्या बोला है, फुल्ली सब्सक्राइबर। फुल्ली सब्सक्राइब मतलब पूरे के पूरे शेयर कंपनी के बिक गए। ठीक है, तो ये आपका जो सेम ऊपर का है वैसा ही रहेगा, फुल्ली सब्सक्राइब 1 लाख शेयर। ठीक है, सब्सक्राइब बट नॉट पेड कैपिटल। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या बोला, पेड एक्सेप्ट अ फाइनल कॉल ₹3। ठीक है, ऑन 50,000 शेयर। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लाख जो शेयर होल्डर है, ठीक है, उसमें से 50,000 ऐसे शेयर होल्डर है जिन्होंने ₹3 पे नहीं किया। मतलब कितना रुपीस पे नहीं किया, टोटल 1,50,000। इसको हम लोग बोलेंगे नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, इसका मतलब बाकी लोगों ने पूरा का पूरा 10 रुपीस पे कर दिया। अब ये जो 10 रुपीस कंपनी ने मांगा, अच्छे से समझो। ठीक है, इसको हम लोग यहां पे बोलेंगे कॉल्ड अप। ठीक है, अब यहां पे अगर पब्लिक ने पूरा का पूरा 10 रुपए दे दिया तो इसको हम लोग बोलेंगे पेड अप कैपिटल। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझा हो। वैसे थ्योरेटिकल था, बट हम लोग कल से इसका मेन क्वेश्चन शुरू करेंगे। तब तक मैं आप लोगों को देता हूं क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 3 आप ये पूरा का पूरा होमवर्क के तौर पे सॉल्व करो और कमेंट में लिखो इसका आंसर। कल हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।